अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। सुबह का बोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बोला नहीं कहते, लेकिन अगर शाम को वापस आए तो। लेकिन अगर 3-4 दिन के बाद वापस आए तो उसे क्या कहते हैं, ये आप पे छोड़ते हैं कि आप इस बात को क्या समझते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने रात कौम से खिताब किया, चंद एक इंतहाई अहम बातें उन्होंने की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप उसका बेहतर तजिया कर सकेंगे। सबसे अहम बात जो उन्होंने पहले नंबर पे की, उन्होंने कहा कि पुलिस बहुत जुल्म और ज्यादती कर रही है, घरों के ऊपर रेड कर रही है। जो भी पीटीआई के वोटर, सपोर्टर, चाहने वाले, कारकुनान, इलेक्शन लड़ने वाले, उनके घरों के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, उन्हें हरासा परेशान किया जा रहा है, औरतों को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है, बहुत छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा जा रहा है, मारपीट की जा रही है और उनको इस हद तक खौफजदा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। यहां तक भी उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब एक नया हथकंडा इख्तियार किया हुआ है कि वो घरों के ऊपर रेड करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं और उनको कहते हैं कि जियो फेंसिंग के अंदर आपका नाम है और इसी ब्लैकमेलिंग की बुनियाद पर लोगों से पैसे लेते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, और लोगों को छोड़ देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ तकरीबन 150 से ज्यादा मुकदमात बना दिए गए हैं, हत्ता कि मेरे खिलाफ कत्ल का मुकदमा बना दिया गया। कोयटा में जो वकील साहब मर्डर हुए हैं उनका मुकदमा भी इमरान खान साहब के ऊपर बना दिया गया। उन्होंने कहा कि जो उस केस का मुद्दई था, बाद में उसने अपने एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में दीगर मुलजमान को नामजद कर दिया और उन्होंने कहा कि उस मुकदमे में के साथ मेरा किसी किस्म का कोई तल्लुक, कोई लेन देन नहीं है, बिला वजह मुझे उस मुकदमे में नाजायज तौर पर मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। खान साहब ने कहा कि मेरी बहन के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमात बना दिए गए हैं और उनको भी मजबूर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़ दें, लेकिन वो अपने स्टांस के ऊपर खड़ी हैं और वो कहती हैं कि जो भी सूरत हाल हो, जो भी हालात हो, वो मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं उन चोरों की तरह नहीं हूं जो मुल्क को लूटने के बाद मुल्क को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब हालात बेहतर होते हैं वो एनआरओ लेते हैं और पाकिस्तान में वापस आते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपने हर किस्म के जो मेरे खिलाफ मुकदमात बनाए गए मैं उनका सामना करूंगा। मिलिट्री केसेस में अगर मेरे खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं मैं उनका भी सामना करूंगा और मैं साबित करूंगा कि मैं बेगुनाह हूं और मेरा किसी भी वकूए के साथ, किसी भी जुर्म के साथ कोई तल्लुक और कोई लेन देन नहीं है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि आप जो मर्जी कर लें, आप पीटीआई का वोट बैंक नहीं तोड़ सकते, आप पीटीआई को खत्म नहीं कर सकते। आप जितना पीटीआई को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जितना इसको दबाने की कोशिश करेंगे, इसका वोट बैंक और बढ़ता जाएगा। खान साहब ने यह भी कहा कि 9 मई के वाकयात का किसको ज्यादा फायदा हुआ। पीटीआई के तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पीटीआई को तो क्रश किया जा रहा है, उसको तो तोड़ा जा रहा है, उसके बंदों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो भी वाकयात हुए, जो भी जलाओ गिराव हुआ, कोर्ट कमांडर के घर पे हमला हुआ, जिन्ना हाउस में आग लगाई गई, रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया, ये प्री प्लान था और सिर्फ ये प्लानिंग इसलिए की गई कि किसी भी तरीके से पीटीआई को खत्म किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम की कोई हैसियत नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, उससे मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। वो चोर हैं, वो डाकू हैं, उन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया और जब भी उनके खिलाफ मुकदमात बनते हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। मैं उनमें से किसी भी शख्स से बात नहीं करना चाहता, ना उनकी कोई हैसियत है। मैं सिर्फ मुज़ाकरात करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, डायलॉग करना चाहता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, क्योंकि इसमें मुल्क की बेहतरी है। उन्होंने कहा कि आप बेशक मेरे खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो खत्म ना करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ केसेस को आप खत्म करें, मैं उनको फेस करूंगा, उनका सामना करूंगा, लेकिन इस मुल्क की बेहतरी के लिए, खैर खाई के लिए मैं डायलॉग करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, पीडीएम के साथ मैं बात नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि खान साहब लेट हो चुके हैं खासे। इनकी सारी बातें यहां सुनाने के बाद मैं जो समझा हूं कि अगर आप एक तरफ इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर आपसे डायलॉग कौन करेगा, आप दूसरों को चोर कहेंगे तो आपके साथ डायलॉग कौन करेगा, आप धमकी देंगे तो फिर आपके साथ डायलॉग कौन करेगा, आप इल्ज़ामात लगाएंगे तो फिर आपके साथ डायलॉग कौन करेगा। आप अगर ये कहें कि आप पीटीए को ख़त्म नहीं कर सकते, उसका वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको। आप अगर कहें कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं वो प्री प्लान्ड थे, वो उनके खिलाफ साजिश की गई थी,
और उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए ये सब कुछ ड्रामा किया गया था, तो फिर आपके साथ डायलॉग कौन करेगा? आप अगर दूसरों को धमकी देंगे तो इस सारी सूरत हाल में फिर आपके साथ डायलॉग कौन करेगा? जब एक टाइम था, वक्त था, इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम की सारी जमातें आपको रिक्वेस्ट कर रही थी और चाहती थी कि आप उनके साथ बैठें, बात करें, मुज़ाकरात करें और कोई ना कोई इलेक्शन का लाहे अमल इख्तियार करें। उस वक्त आप उनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे, और अगर अब भी आप उनके साथ बैठने को, डायलॉग करने को तैयार हैं, तो आप पीडीएम को बुरा भला कहेंगे, उनको गालम गलोच करेंगे, उनको लान तान करेंगे, चोर डाकू कहेंगे, और उसके साथ साथ आप बहुत सारे दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे, और साथ ये भी कहेंगे कि मैं डायलॉग करना चाहता हूं, मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं। तो फिर मैं समझता हूं कि आप शायद लेट हैं, आप देर से घर नहीं आए, आप बहुत देर से घर आए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूं कि शायद अब पीडीएम की तरफ से या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ना हो। बाकी इस हवाले से जो आपकी राय है, आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।